नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज वीडियो में मौजूद है मुकेश सहनी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेन सवाल आता है, चुनाव को लेकर हम बात करते हैं। आप बीजेपी के साथ थे, बीजेपी का साथ छोड़ के फिर हम महागठबंधन में गए, फिर आप छोड़े थे। आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तेजस्वी यादव ने पीठ पे खंजर खोपा है। वो कौन सा वादा किया था तेजस्वी यादव ने जो तोड़ दिया था? देखिए, बहुत पुरानी बातें हैं और ये पूरे बिहार को पता है। आप फिर से अगर पूछना चाहेंगे तो मैं संक्षेप में बता दूंगा कि हम लोग 19 में गठबंधन किए। पहले हम बीजेपी के साथ कभी नहीं गए। हाँ, सामाजिक मुद्दा को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट हुए थे। 14-15 में हमने उनको मदद किया था। उसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टी जब 18 में हमने बना लिया और जब एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज का कल्याण नहीं कर सकता, तो हमने उनसे संबंध तोड़ के हम अपनी पार्टी बनाए। और जब हमारी अपनी पार्टी बना तो हमारा पहला गठबंधन जो था वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुआ, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ। और महागठबंधन में हमने 2019 में हमने 7 चुनाव लड़ा और सफलता हम लोगों को हासिल नहीं हुआ, लेकिन मजबूती से हम साथ लड़े। और 2020 में साथ में चुनाव लड़ने का निर्णय था। जो कुछ सीट और गठबंधन में सेकंड नंबर का कुर्सी डिप्टी सीएम को लेके ये सब पहले से चर्चा हो चुका था कि अति पिछड़ा समाज के नाते और जो 10% 11% निषाद समाज का वोट है उसके नाते डिप्टी सीएम और एक नंबर भी तय हो गया था कितना सीट पे वीआईपी लड़ेंगे। और उसको लेके हम लोग साथ में चल रहे थे, लेकिन अंतिम आवर में सीट में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था। और वो मुझे लगा कि सही नहीं है और मुझे रिएक्ट करना चाहिए। हम दोनों भाई मिलके चाह रहे थे कि बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत हो, सरकार बनाए और 1 नंबर की कुर्सी पे तो तेजस्वी जी ही सीएम का चेहरा थे, तो साथ में काम करेंगे। लेकिन उस समय में उनके तरफ से कुछ ऐसे बातें हुआ जो हमें को बुरा लगा। जैसे यही सीट पे कि हम फिर से समीक्षा करके बात कर लेंगे, सीट कम ज्यादा करना है, तो हमको बुरा लगा और हमने रिएक्ट किया। जो मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक अनुभव कम रहने के कारण मैंने तुरंत में रिएक्ट कर लिया। मुझे थोड़ा सा समय देना चाहिए था और अलग से इस पे चर्चा हो सकता था तो शायद अलग बात होता। तो इस लेकिन बार कुछ गलती उनके तरफ से भी है और गलती मेरी तरफ से भी रहा। तो इस बार डर नहीं लग रहा है आपको? इस बार भी तो आप 60 सीट मांग रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि उतनी सीट नहीं मिलेगी आपको, तो फिर आपको डर नहीं लग रहा है? आप कहीं ना कहीं खुद को उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर चुके हैं। हाँ, देखिए, उस समय में था कि हमने वहां से गठबंधन तोड़ के अकेले लड़ने का निर्णय लिया। बिल्कुल। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मुकेश सहनी अकेले लड़ेगा तो हमारा काफी बड़ा नुकसान होगा, तो उन्होंने 11 सीट अपने कोटा से दिया। और उनके साथ फिर हमको लगा कि अभी नहीं, यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे हमको गठबंधन करना चाहिए। और पार्टी के नेता लोग भी, सबका इच्छा था कि हम अकेले लड़ेंगे तो शायद हम बेहतर नहीं कुछ कर पाएंगे, कुछ लोगों को हरा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं, तो गठबंधन करना चाहिए। और फिर हमने एक निर्णय लिया और गठबंधन किया, मुझे लगता है सही किया। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, हम उस समय समर्थन नहीं देते तो शायद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। तो इतना सारा चीज़ हम करने के बाद भी उन्होंने हमारे साथ छल कपट सारा चीज़ें ने किया। अभी जब जैसे जैसे राजनीति में हम लंबा समय हो रहा तो हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अभी हमारे सिर्फ अपने लिए राजनीति नहीं है। अभी राज्य के लिए हमको सोचना है, निषाद समाज के लिए सोचना है, सभी जाति सभी धर्म के लिए सोचना है। और अभी हम लोग विचार से बंधे हुए हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। और रहा कि हमारा गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, 6 दल है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और बाकी सब लोग सहयोगी हैं और सब सदस्य है। और मेरा गठबंधन से भी एक ही है कि जिस गठबंधन में हम सब हैं, कोई भी चीज का पार्टनरशिप होता है, जो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पूंजी लगाएंगे, उतना उनको हिस्सेदारी मिलना है। क्योंकि हम गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि हम अकेले पूरे बिहार में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ठीक है। या तेजस्वी जी हमसे गठबंधन कर रहे हैं तो वो भी ये मान रहे हैं कि अकेले पूरे बिहार में सरकार नहीं बना सकते। या कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए या लेफ्ट की बात कर लीजिए, सबको पता कि एक दूसरे की जरूरी है, सब एक दूसरे की जरूरी है, मजबूरी है। और मजबूरी जरूरी है तो यहाँ पे और हम लोगों को अपने राज्य के बारे में सोचना है, राज्य के लोगों के बारे में सोचना है। तो 2-3 सीट कम ज्यादा होगा तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 सीट? जी हाँ। मतलब हम मान के चले कि आप 55 सीट पे चुनाव लड़िएगा? हाँ, मतलब 2-4-5 सीट कम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा गठबंधन के साथी से यही आग्रह रहेगा कि जिनके जितने संख्या है उनको उतना हिस्सेदारी मिले, किसी के साथ कोई चीटिंग ना करे। 243 सीट ही है, 243 सीट में अगर
वीआईपी पार्टी का जितना ताकत है उसका अनुकूल वीआईपी को मिलना चाहिए, जितना ताकत राष्ट्रीय जनता दल के पास है उतना उनको मिलना चाहिए, और जितना दल लेफ्ट के पास है या कांग्रेस के पास है वो उतना उनको मिलना चाहिए। किसी का हकमारी कोई ना करे। तो इस हिसाब से और निश्चित तौर पे अगर किसी का कोई हकमारी मारेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ना मुझे किसी का, हाँ फिर गुस्साइएगा ना, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसका जैसा परफॉर्मेंस उस हिसाब से सीट मिले, ऐसे तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, तो फिर कांग्रेस को सीट कम थोड़े लेगा, कांग्रेस भी तो अपना सीट लेने को रेडी है। जब ये आप कह रहे हैं कि खराब था, तो खराब था तो था, और उसी हिसाब से सबको सोचना चाहिए। आप भी तो बहुत इंटरव्यू में कहे हैं। नहीं, हमने क्या कहा वो छोड़िए। आपने माना ना कि भाई 70 सीट में सिर्फ 19 सीट जीते हैं। बिल्कुल। आप क्या चुनाव आयोग के वेबसाइट पे है, सबको पता है 70 सीट में से 50 नहीं जीते हैं, 19 सीट जीते हैं। तो निश्चित तौर पे उनका स्ट्राइक रेट कम है। और बिहार में जो वोट उनको पहले जो लोग देते थे वो कौन लोग देते थे, आज कौन लोग दे रहे हैं, तो उस अनुकूल हमको उनको कम करके हमको फायदा नहीं है। हमारे मजबूत सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, सब आदमी को एक दूसरे को एडजस्ट करने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस को एडजस्ट करूं, कांग्रेस एडजस्ट करेगी, अपना हाँ, सीट क्यों नहीं करेगी? हम कांग्रेस को करें, कांग्रेस हमें करे। इतने कम सीट में हम नहीं मानेंगे, ज्यादा दिक्कत होगा तो हट भी जाएंगे। अभी हम लोगों को तो ऐसा नहीं जानकारी है। और लड़ाई का कोई बात ही नहीं है हम लोगों के गठबंधन में। जो आप कह रहे हैं कि छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए किसी के पास ऑप्शन नहीं है। मतलब कांग्रेस को जितनी देखिए सीट, मेरे मतलब मुकेश सहनी जी, कांग्रेस को जितनी सीट जैसे पिछले बार लालू जी दे देते थे, अगर इस बार भी ऐसे ही दे देंगे तो कांग्रेस तब भी साथ रहेगी और चुनाव लड़ेगी, आपका मतलब? नहीं, देखिए वो अभी इस बार जो है गठबंधन पे तेजस्वी जी है, पूरे सारे लोग गठबंधन के लोग हैं, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। और मुझे पता है कांग्रेस नेशनल वाइज बहुत बड़ी पार्टी है, देश लेवल पे उन्हीं के चेहरा पे हमको चुनाव भी लड़ना होता है। बिहार में जो है वो तेजस्वी जी के चेहरा पे चुनाव लड़ना है, और राज्य में हमारे अच्छे सहयोगी है। हम लोगों को सीट के लिए जो हम कह रहे हैं ना, हमारी इधर लड़ाई नहीं है, सीट हमारे पास पर्याप्त है। लड़ाई जो है ना वो एनडीए में है, वहां पे 100 सीट भी नीतीश जी को नहीं मिल रहा है, और बीजेपी को भी पास भी 100 सीट नहीं मिल रहा है। वहां भी हम आएंगे, वहां भी आएंगे। तो वहां पे 100 सीट भी नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी जो बोल रहे कि अपने आप को मैं दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी हूं, उनको 100 सीट नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास तो सीट ही सीट है। हमारे पास जो एनडीए में जो सबसे ज्यादा सीट लड़ने वाला पार्टी होगा, उससे ज्यादा सीट हमारे पास आरजेडी को लड़ने के लिए हमारे पास सीट है। और उसके बाद हम लोगों के आपस में वितरण करने के लिए भी पर्याप्त सीट है। हमारे गठबंधन में हम कुछ दल ऐसे हैं जो हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं, उनको भी हम लोग साथ लेके चलने का काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो उनसे भी बातचीत जारी है, और सब चीज सही रहा तो वो लोग भी हमारे गठबंधन में आएंगे। भी 6 दल का गठबंधन है। आने वाला समय में आपको 1-2 नाम और दिखेंगे। वो भी हमारे विचार से सहमत है और हमारे साथ काम करेंगे। महागठबंधन में खुद को कहाँ पा रहे हैं आप? कैसे, तेजस्वी के बाद कि कांग्रेस के भी बाद? देखिए देश लेवल पे सबसे देश लेवल का बात नहीं करिए, तो बिहार का बात करिए। मुकेश सहनी जी अब बटरिंग मत करिए। नहीं, बता रहा हूं। बिहार हमको बिहार का जानना देखिए है। बिहार का नहीं, आपको दोनों चीज हम बता देंगे। देश लेवल पे कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, वो फ्रंट में रहेंगे। बिहार में अगर बात करेंगे तो फ्रंट में तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, और उसके बाद अति पिछड़ा के नाते सन ऑफ मल्ला पीछे रहेंगे। तो यही तो हम आपसे सवाल कर रहे थे, लेकिन 37% हमारे पास वोट है। और फिर हम कैसे पीछे खड़ा हो जाएंगे? मतलब आपके बाद कांग्रेस खड़ी होती है? हमारे साथ सब लोग खड़े होंगे। तो आगे जो दुल्हा जो है ना वो तेजस्वी जी है। और दुल्हा के बाद जो बाराती होता है ना, बाराती जो होता है ना, आप हो गए और बाराती हो गए, सब लोग साथ होंगे। हाँ, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बताइए चुनाव की हवा भी काफी तेज है, क्या लग रहा है कौन विनर बनेगा और कौन जीरो हो जाएगा इस बार? देखिए जिस हिसाब से बिहार में 20 साल हो गए नीतीश जी की सरकार का, और नीतीश जी अस्वस्थ है। नीतीश जी पहले फैक्टर बने। ऐसा क्यों बोलते हैं अस्वस्थ है? नीतीश, आप लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं वो खुद ही लागू कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी मुद्दा उठाए, वो लागू कर दिए। 2-2 लाख का बात कर रहे थे। तो ये तो मान लीजिए ना कि हम लोग तो मुद्दा को चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए कर रहे हैं। अगर वो काम करते तो ये हमारी मुद्दा को अडॉप्ट करने की जरूरी नहीं पड़ता। अगर हम वो नहीं काम किए, इसलिए ना आज हमने कहा कि हमारी सरकार आएगा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो उनको लगा कि भाई समाज जो है एक बड़ा वोट जो है चला जाएगा महागठबंधन के साथ। उन्होंने 125 आनंद फानंद में किया है, अधूरा किया है। हमारी सरकार बनेगा तो हम 200 करेंगे। जिनको अभी 125 मिल रहा है वो 125 रखे, 75 का इंतजार करे कि हमारी सरकार बनने के बाद मिलेगा। ठीक है। उसी तरीके से जो पेंशन योजना जो है 400 से हम लोग 1500 का एक ही बार कहें कि 1500 करेंगे,
और उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो 1100 किए हैं। तो 1100 जब किए हैं तो हम लोग 1500 करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। अभी 1100 जिनको मिले वो रखे और 3 महीने के बाद इंतजार करें कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 1500 करेंगे। तो उसी तरीके से अगर वो काम करते तो उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब सरकार बना तो लालू जी को हटाना था, इसलिए बन गए, बीजेपी का समर्थन से और तमाम सब लोग मिलकर किए। 2010 में वो अपने दम पर सरकार बनाए, उन्होंने काम किया और अपने दम पे बनाया। 2015 में तो परिस्थिति में सीएम बने, लालू जी ने उनको बनाया। 2020 में अगर देखिए जाएगा तो ये भी परिस्थिति में सीएम बने। वहां पे 42 विधायक वाला कैसे सीएम बन सकता है जब 70-75 अब बीजेपी के पास रहते हुए वो सीएम नहीं बन रहा, ये बनाया इनको, तो इसलिए परिस्थिति में बने सीएम। तो नीतीश जी जो है अपने दम पर सिर्फ 2010 में ही एक बार सीएम बने हैं, उसके बाद एक परिस्थिति बना ऐसा, पिछली बार जैसे हम ही सहयोग दिए तो सीएम बन गए। तो उस तरीके से तो यहाँ तक तो लड़ाई लड़ते रहे। अभी नीतीश जी का एक उम्र भी हो गया, 75 साल होने आप तो एक इंटरव्यू में भी बोले हैं कि लालू जी भी बीमार हो गए हैं और नीतीश कुमार भी बीमार हो गया, अब इनको हटाना चाहिए, अब नया युवा है। बीमार का मतलब उम्र हो चुका है, हाँ। तबीयत भी अस्वस्थ रहते हैं। ये नए जनरेशन का ये चुनाव जो है शिफ्टिंग है। तो अभी बिहार के जनता को पता है कि नीतीश जी फिट नहीं है, जो बिहार के बारे में अच्छा सोच सकते कर सकते। आज भी अगर मुकेश सहनी महागठबंधन के बाद पे ही अगर 125 यूनिट बिजली फ्री करना है, मुकेश सहनी के ही महागठबंधन के बाद पे ही अगर पेंशन बढ़ाना है तो मुकेश सहनी या तेजस्वी को ही ले आते हैं, क्यों हम उनको रखें। तो और तबीयत भी अस्वस्थ होने के कारण जो सामाजिक न्याय के साथ काम करने वाला है वो इस बार महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं और इस बार हमारी सरकार बनेगा। और नीतीश जी तो हम चाहेंगे कि उनका शुभकामना हम लोगों को मिले, हम लोग तो अपना अभिभावक मानते हैं और ऐसे उम्र में हम भी जाएंगे तो शायद हम भी इतना वेल मेंटेन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये हर इंसान के जिंदगी में पड़ाव ऐसा आएगा जो स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये कोई ये नहीं है, हम भगवान से कामना करते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ रहे, उनके परिवार के लोग उनको बेहतर उपचार करें, बेहतर देखरेख करें। ऐसा हम सुन रहे थे कि मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है, जहां एनडीए भी रेडी है मुकेश सहनी के लिए, महागठबंधन भी रेडी है मुकेश सहनी के लिए, और तेजस्वी जी के मन में भी डर था कि कहीं मुकेश सहनी का मन बदल जाएगा तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपको याद है, अभी आप बताए भी कि वोट को लेकर जो सीटों को लेकर बात हुई थी उसमें थोड़ी हेरा फेरी हुई। अगर फिर से थोड़ा मोड़ा कांग्रेस अभी थोड़ा लग नहीं रहा है कि रेडी है, अगर कांग्रेस थोड़ा हेरा फेरी करती है कि नहीं भाई हम तो इतने ही सीट पे लड़ेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, बाकी अब जो होगा देखा जाएगा, तो फिर क्या मुकेश सहनी एनडीए में वापस चले जाएंगे? देखिए लड्डू वाला बात जो आप कह रहे हैं ये बात सही है। अब समाज में अगर कोई तरक्की पा ले, कोई बेहतर पोजीशन कायम कर ले या उसके पास बेहतर सारी चीजें है, अब कोई लड़का आईएएस आईपीएस क्लियर कर ले तो देखिएगा उनके इधर रिश्तेदार का लाइन लग जाता है। बिल्कुल। उसी तरह से अगर लड़की को अच्छे पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस का अगर रिजल्ट निकाल ले तो उनके पीछे भी बहुत सारे रिश्तेदार आ जाता है। तो उसी तरीके से हर सेक्टर में, राजनीति में भी हम आए हैं और मेहनत करके दम बना के और अपने साथ एक 10-11% वोट मजबूती से इंटैक्ट हमने अपने साथ खड़ा कर लिया है। तो निश्चित तौर पे ये वोट के लिए सब लोग फिक्रमंद है और सब चाहेंगे कि मेरे साथ आए काम करने के लिए और हमारी सरकार आसानी से बन जाए। लेकिन क्या है कि एक बार शादी न हो तो अब बाद में इधर उधर जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार पक्का हो जाए, रिश्ता हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, तो फिर कहाँ कोई इधर जाएगा। तो अभी हमारा विचार बंध चुका है। नहीं हो चुका, हम 2024 अब तो दोनों विचारधारा के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन हमने 2024 में हमने साथ में आकर बिहार में चुनाव लड़ चुके हैं मोदी जी के खिलाफ में, हमने यहाँ पे मजबूती से उनको हराए हैं और अच्छा से मजबूती से है बिहार में चुनाव में हम जाना है। और अब फिर विचार की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका विचार ये नहीं है कि गरीब मछुआरा का बेटा सर उठा के जिए, वो चाहेगा कि मुकेश सहनी गुलाम बन के रहे, वो अजगर है, उनके साथ हम जाएंगे निकल जाएंगे। ऐसे पहले भी हम गए और निकल गए हमको, तो अभी तो हमको एक बार हमने गलती कर चुका है ना, अब दोबारा हम कैसे जाए कि वो यहाँ पे खड़ा होंगे फिर वो हमको निकल जाएंगे। हमको पता है वो हमारे बेहतर भविष्य के लिए कभी नहीं सोचेंगे, वो उनकी जरूरी है तो मुकेश सहनी है, जरूरी नहीं रहेंगे तो निकल जाएंगे। तो इसलिए हमारे नेचुरल अलायंस जो है ना, हमारी जो विचार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लालू जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये सब हमारी विचार है। तो हम इस विचार के तहत अभी बन चुके हैं
क्योंकि अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपने लोगों के लिए जी रहे हैं। जब लोगों के लिए आप जिएंगे तो फिर निश्चित तौर पे आपको विचार के साथ ही चलना पड़ेगा। और मैं आज मजबूती से हूँ और यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और आप भी ऊपर वाले से मनाइए कि हम दो भाई का जोड़ी अच्छा रहे, हम दोनों भाई का जोड़ी टूटे नहीं। और भगवान अगर वो कहीं है तो भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे दोनों भाई के जोड़ी पे किसी का नजर ना लगे। अच्छा, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि एक सीट उप मुख्यमंत्री आपको बनाना चाहिए। आपने कहा कि अगर सीएम घोषित कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री को भी घोषित करें, उससे बहुत आसानी मिलेगा चुनाव लड़ने में और लोग के अंदर उत्साह आएगा कि हमारे नेता को ये पोजीशन मिल रहा है। लग रहा है कि आपको वो पोजीशन मिलेगा? हाँ बिल्कुल लग रहा है, मतलब आप ये फिक्स है कि मुकेश सहनी आने वाले टाइम में डिप्टी सीएम बनते हैं अगर महागठबंधन की सरकार बनती? अगर नहीं कीजिए, सगा सरकार भी बनना तय है। हाँ। सीएम तेजस्वी जी को बनना है, डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी को अति पिछड़ा का बेटा को बनना है। और सीट में 2-4 सीट 5 सीट इधर उधर कुछ भी होगा, इसके लिए नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि 37% आबादी बिहार में अति पिछड़ा का है। कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाला 37% और उन्हीं के लिए, उन्हीं के बताए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए। ये डिप्टी सीएम मतलब ऐसा नहीं है कि हम बन के बहुत बड़ा ये बन जाएंगे। ये इसलिए है कि हम जो लोगों के लिए लीड कर रहे हैं, सरकार में हमारी जगह हो और हम जिनके से जो वादा की वो वादा पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए सरकार में एक पोजीशन चाहिए। और कांग्रेस बोली कि हमारे 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। जैसे अगर अभी के आप देखें, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम हैं, जेडीयू के बस सीएम है नीतीश कुमार। अगर इसमें भी यही होता है कि कांग्रेस बोले कि राजद के बाद तो सबसे बड़े दल हम हैं, तो हमारा 2 डिप्टी सीएम रहेगा, फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे? देखिए, अभी हमारे गठबंधन में इस तरीके का कोई चर्चा नहीं है। अगर ऐसा चर्चा होगा तो इस पर विचार होगा। मतलब विचार होगा, मतलब लड़ेंगे अपने लिए? नहीं, कांग्रेस अगर बात रखेंगे तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। किनको होना है? वीआईपी पार्टी से क्लियर है, राष्ट्रीय जनता दल से क्लियर है सीएम। उसी तरीके से वहां पे कांग्रेस से कौन होंगे, ऐसे नहीं ना है कि अब सरकार का हिस्सेदार तो बन ही रहे, सीट तो मिल ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई किनको भी आप उनका फेस वैल्यू होना चाहिए, एक समाज में अपील होना चाहिए, ठीक है, तो उस नाते उनको मिलेगा। कल कोई आ जाएगा बोलेगा नहीं हमको सीएम चाहिए, भाई कौन है सीएम? तेजस्वी से अगर बड़ा कोई चेहरा अगर है तो फिर उस पर चर्चा करेंगे कि सीएम के लिए। अगर हमारे गठबंधन में तेजस्वी जी से बड़ा अगर कोई चेहरा नहीं है तो कैसे तेजस्वी जी को पीछे किया जाएगा और उनको आगे किया जाएगा? असंभव है। कोई हमारे जिसके पास पूंजी ना हो, उनके पास वोट ना हो, वो बोलेंगे कि वीआईपी में गठबंधन में आना चाहते हैं, महागठबंधन, तो हम लोग गठबंधन में उनको हम अपना हिस्सेदारी उनको दे दे कि भाई आप ले लो, बिल्कुल ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक इंटरव्यू में कहते नजर आ रहे थे कि जो कठिन सीट है वो ज्यादा राजद ले और कांग्रेस ले। नहीं, जो कठिन सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल ले और वीआईपी ले। वीआईपी कहाँ बोले? आप बोले हैं कि जो बोलता है कि हम बड़ा दल हैं, जो पार्टी के बड़े दल हैं, वो लें कि भाई सबसे बड़ा दल है तो अपना दमसम दिखाएं अपना। ये सही बात है। जिन लोग अपने आप को दावा करें, दावा तो हम भी करें ना, हमारी पार्टी बड़ी है। तो गठबंधन में टफ सीट जो होगा ना, वो सबको, क्योंकि कुछ एरिया हमारी मजबूत है, कुछ एरिया कांग्रेस का मजबूत है, कुछ एरिया जो है राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत है। तो जहां एरिया मजबूत राष्ट्रीय जनता दल का, वहां पे उनको ही लड़ना चाहिए। और वो टफ हो या अच्छे सीट हो, वो मैंने नहीं रखता है। और निश्चित तौर पे टफ सीट को बड़े बड़े चेहरा को ही फेस करना चाहिए। मतलब मान रहे हैं ना कि राजद को लेनी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि जो कठिन सीट होती थी कांग्रेस को मिल जाती थी, जहां पे बीजेपी का दम सब। मेरे लिए अगर कोई कठिन सीट है, अगर मैं देख रहा हूँ कि ये आरजेडी जीत सकता है तो आरजेडी को लेना चाहिए। मेरे नजर से अगर कांग्रेस अगर जीत सकता है तो कांग्रेस को लड़ना चाहिए। कांग्रेस का नजर से लगे कि ये कठिन सीट है, मुकेश सहनी को लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप एक इंटरव्यू में आप बोलते नजर आए हैं कि 4 युवा हैं जिसके इर्द गिर्द युवा घूमेगी, जनता घूमेगी। एक नाम अपना खुद दिए हैं, एक तेजस्वी यादव दिए हैं जो नॉर्मल है कि आप उसी गठबंधन से आते हैं, एक नाम आप चिराग पासवान का दिए हैं और एक नाम आप प्रशांत किशोर का दिए हैं। पहले हम चिराग पासवान पे आते हैं। चिराग पासवान का नाम लेने का क्या रीजन था? जनता मेरे पीछे नहीं घूमेगी, जनता के पीछे हम लोग को घूमना है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिए। जनता के पीछे हम लोग को घूमना है, उनके लिए काम करना है। अच्छा, 4 चेहरा है, आपने सही कहा। और जनता हम लोगों के पीछे ना घूमे, हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चुनाव जो है वो शिफ्टिंग का समय है। एक समय था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी, ये लोग अपने तरीके से देश राज्य लेवल पे जितना जो काम कर सकते थे उन्होंने किया है। और सभी लोगों का उम्र होने के कारण कुछ लोग जो नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे और कुछ जो है अस्वस्थ हैं। तो इस बार जो है शिफ्टिंग का समय है।
और यहाँ नए जनरेशन को बोलते हैं ना विरासत को हैंडओवर करना। तो ये 2025 का चुनाव जो है वो नए जनरेशन को हैंडओवर करने का समय है, युवा को। और यहाँ पे जब युवा हो तो अभी जो दिख रहे हैं हाँ। तो इनके यही लोग भी काम करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि बिहार में तमाम जैसे युवा हैं सबको आगे आना चाहिए अलग अलग फील्ड में। तो मतलब आप मुकेश सहनी नहीं, मुकेश सहनी से बदलाव नहीं होगा, ना प्रशांत किशोर से होगा, ना चिराग से होगा, ना तेजस्वी से होगा। ये तमाम हमारे बिहार के जो 13 करोड़ की आबादी है वहां पे जितने भी युवा है जो सेक्टर में आप काम करो उस सेक्टर में आपको आगे आना चाहिए। तो उसी तरीके सभी युवा को बिहार हर नाम पे हम आपको टैकल करेंगे मुकेश सहनी जी, लेकिन मेरा जो सवाल है कि आप चिराग पासवान का नाम लिए, मतलब सम्राट चौधरी, बीजेपी में आप किसी को नहीं देख रहे हैं जो सेवा करेगा या जनता जिसको पूछेगी? मतलब जो सम्राट चौधरी हैं या विजय सिन्हा, इनको तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं डिप्टी सीएम को। नहीं, देखिए यहाँ लीडर की बात हो रहा है, मतलब वो लोग लीडर नहीं है? नहीं है। सम्राट चौधरी को आप लीडर नहीं समझते? क्या कैसे देखते हैं आप उनको? देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, दिल्ली से जिनको ऊपर आशीर्वाद होगा, जिनको दिल्ली वाले पसंद होंगे उनको राज्य में डिप्टी सीएम बनाएंगे। इससे पहले तो तारकिशोर जी को बनाए। यही 2020 और 25 का ही सरकार है, ये 15 वाला सरकार नहीं है, 20 और 25 का ही सरकार है। और जब 20 में पहला फॉर्मेशन हुआ सरकार में उसमें डिप्टी सीएम कौन था? तारकिशोर जी थे। उस समय जी तो ये अपना सम्राट चौधरी जी तो बहुत पीछे वाला कुर्सी में बैठते थे। तो ये लीडर नहीं है, ये एक पार्टी का नेता है। और ऐसे नेता बिहार में बहुत है, एक दो नहीं है, बीजेपी के पास दर्जनों है। और दिल्ली वाले को जो सूट करेगा, जाति समीकरण के अनुकूल, उनके भरोसे के अनुकूल, उनके कई मापदंड है, उनके अनुकूल जो फिट बैठेंगे, उनके आदेश पे जो चलेंगे, तो उनको यहाँ पे बनाएंगे। आज है सम्राट जी, कल हो सकता वो कल कुछ भी ना रहे। अगर आप देखिएगा उनको भी बनाया गया सिर्फ नीतीश जी से लड़ने के लिए। अगर 2022 में अगर सरकार से गठबंधन टूटता नहीं और नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं जाते तो सम्राट चौधरी को आगे नहीं लाते। सिर्फ लव कुश वोट के लिए सम्राट चौधरी को आगे लाया गया, ठीक है। और अपर कास्ट को वोट के लिए विजय सिन्हा साहब को आगे लाया गया, ठीक है। तो ये एक परिस्थिति ऐसा बनता है, इनको आगे लाया गया, लीडर नहीं है। कोई खूबी नहीं है। खूबी क्या मतलब, ऐसा नहीं बोल सकते। बिहार के नेता है, डिप्टी सीएम है। सारी बातें तो आप ही बोल रहे हैं, बोल रहे कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए अभी कल अच्छा, ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी में आपको सीएम फेस कौन लगता है? कोई भी नहीं है। कोई नहीं। अगर है तो लॉन्च करना चाहिए। हाँ। हमको हमारे कहने से क्यों होगा? बीजेपी को करना चाहिए, वो अपना दुल्हा को आगे लाना चाहिए। और दुल्हा नहीं है तब ना वो नहीं आगे कर रहे हैं। अगर दुल्हा हो तो आगे करना चाहिए। ठीक है, आप प्रशांत किशोर का नाम लिए, जहां आप लोग कंसीडर तक नहीं करते हैं। हम राजद अगर ऑफिस जाए हैं और हम पूछे प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे की बात कर रहे हैं, ऐसे बात विपक्ष करती है। आज प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं आप, तो पूरा वैल्यू मतलब महागठबंधन में वैल्यू बढ़ा हुआ है प्रशांत किशोर का। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर जी से मेरा पुराना 2015 से ही संबंध है, ठीक है। वो हमको अच्छी तरीके से जानते हैं, हम अच्छे से उनको जानते हैं। हमारे कई बार हम लोग मिलना जुलना हमेशा हुआ है। और वो अभी बिहार में अपने एक जन स्वराज करके पार्टी बनाए हैं, पिछले 2-3 साल से बिहार में घूम रहे हैं। और बिहार के बारे में जो अच्छे बातें हैं वो बोल रहे हैं। और वो जो बोल रहे हैं उसमें 1% भी कम गलत बात कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सही सारे बातें कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल कटाक्ष को छोड़ दे, बिहार की तरक्की के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो एकदम अच्छा बोल रहे हैं। और वो जो मतलब आसमान में सीढ़ी लगाने वाली बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी चीज बिहार में तरक्की हो, बिहार के युवा को बिहार में काम मिले, बिहार के युवा जो है दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी ना करे, ये सब सारे बात हम लोग आज से नहीं, 2015 से मैं जब से बिहार आया हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे प्रदेश में मैं जाके काम कर रहा था, मुझे पता था कितना तकलीफ होता था। जब घर के लोग हमारे जानने पहचाने वाले गाँव जाते थे तो हमको रोना आता था, तकलीफ होता था, क्योंकि हम गाँव नहीं जा रहे हैं, वो गाँव जा रहे हैं। तो ये सारे चीज तो हम 2015 से बोले। तो प्रशांत जी भी बोल रहे तो अच्छा ही बात बोल रहे। और बिहार के बारे में अगर तरक्की के बारे में कोई अगर युवा सोच रहा है तो अच्छी बात है। उस रास्ते पे काम कर रहे, अच्छी बात है। कंपटीशन समझ रहे प्रशांत किशोर को आप? क्योंकि कंपटीशन तो आप ही लोग के लिए ही है। नहीं, हम मानते हैं कि रेस में जब अगर कोई दौड़े तो हमारा भी इंटरेस्ट होगा ना कि हम उससे ज्यादा फास्ट दौड़े, और जिसमें दम होगा वो जीतेगा। आप देखिएगा एक रेस में अगर कई घोड़ा दौड़ते हैं तो जब अगर कोई नहीं दौड़े तो एक तो चल के भी जाएंगे तो मंजिल पा लेंगे, और जब कई घोड़ा जब दौड़ते हैं रेस में तो सबका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हम जीते। तो निश्चित तौर पे जितने युवा आएंगे, जितने लोग आएंगे, और वो सब लोग अपना
पूरा क्षमता लगाए, अपनी पूरा मेहनत करे, ईमानदारी से करे और वो तेजी से आगे बढ़ने का कोशिश करे। जिसमें काबिलियत होगा वो आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन के लिए असली चैलेंज कौन है, एनडीए है कि जन स्वराज है? नहीं, जन स्वराज हमारे लिए कोई ये नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जन स्वराज को भी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अगर वो जिस हिसाब से अभी काम करे, उसको 10 साल 15 साल अगर टिके रह गए जिस रफ्तार से आज हैं, 10 बोल साल तो रहे हैं 15 कि साल। अगली सरकार उन्हीं की बन रही है। अब ठीक है, वो सबको नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम आसमान में रहेंगे या जमीन पे रहेंगे। हाँ, ये दो चीज वो मान रहे हैं। फर्श पे फर्श पे या अर्श पे। इससे पहले ये नहीं डायलॉग मतलब आप सुनते हैं प्रशांत किशोर को, अगर हाँ, एक एक शब्द कहीं याद सुनते है। हैं तो। इससे पहले ऐसा नहीं कहते थे, ऐसा कहते थे कि अगर हमारी 225 भी 125 भी विधायक अगर बने तो मैं मानूंगा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हार है। ये कह रहे थे। ये मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि हम फर्श पे रहेंगे। वो हमेशा मानते रहे कि अर्श पे रहेंगे। लेकिन उन्होंने 4 चुनाव लड़ने के बाद उनको समझ में आ गया कि हम ऊंचाई नहीं छू सकते अभी। उपचुनाव, हाँ। तो उन्होंने अभी उनका डायलॉग अभी आया है कि अर्श और फर्श, ठीक है। तो वो खुद मान रहे कि वो हम जीरो भी हो सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं। तो वो जीरो बने हीरो बने, उन्हीं को बनना है, हम नहीं बना सकते हैं। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हीरो उनको बनना है, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो जीरो उन्हीं को बनना है। हम अपने लिए हम तय करेंगे कि हमको हीरो बनना है कि जीरो बनना है। हम अपने लिए बेहतर करेंगे। और प्रशांत जी को मेरा शुभकामना है, वो इसी तरीके से लगा रहे और 10-15 साल, आप बोल देते हैं 10-15 साल में पहले झाड़ते हैं, फिर एंड में आप मैनेज कर देते हैं कि हाँ 10-15 साल अगर लगे रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा, करेंगे। मान लीजिए प्रशांत किशोर कुछ विधायक ले लेते हैं, तो क्या महागठबंधन साथ में गठजोड़ करेगी? इतना लंबा बात कर रहे हैं अगर वाला, तो अभी बहुत टाइम है। मतलब चुनाव में कितना ही समय है, एटलीस्ट जान तो पाए कि क्या क्या विकल्प उनके लिए भी खुले हैं। नहीं, उनके लिए क्या है, देखिए उनको पहले डिसाइड करना है कि उनकी दुश्मनी किनसे है। वो तो दोनों दुश्मन बता रहे, बोल रहे हैं एनडीए से भी थक गई हैं, लालू जी से हमारे भी पास थक क्यों गई। आएंगे? पहले अब तो जब पहले सत्ता- वो आएंगे तब ना बात करें। और हमको किसी की आवश्यकता नहीं, हमारे पास कंफर्टेबल 150 सीट प्लस है, तो हमको किसी की जरूरी नहीं है। हाँ, हमको मदद देने के लिए अगर जिनको आना है वो आके करे, चाहे वो प्रशांत किशोर क्यों ना हो। कोई भी हो। हमारे गठबंधन को जिनको मदद करना चाहता है, जिनको बीजेपी से नफरत है, हाँ, बीजेपी का उनके अनुकूल नहीं चलना चाह रहा, उनके आइडियोलॉजी से उनका नहीं वास्ता है, तो वो बीजेपी से अगर नफरत करते तो हमको मदद करना चाहिए। एक ही पार्टी है महागठबंधन जो बीजेपी को हरा सकता है, एनडीए को हरा सकता है, तो हमको मदद करना चाहिए। आप दोनों साइड तो नहीं रह सकते हैं, एक साइड में रहना। और रहा कि हमारी किसी की जरूरी नहीं है, हम 150 सीट प्लस सरकार हम बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ब्लैक लेडी को जानते ही होंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 में चुनाव लड़ने आई थी, थोड़ा परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। सुनने में आया है सूत्रों के मुताबिक कि आप ऑफर दिए थे कि भाई हमारे साथ चुनाव लड़िए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्माइल कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, दूसरे बताइए क्या? तरीके की बात है। देखिए, लेडीज लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, बिल्कुल। लंदन से पढ़ाई करके आई है। मैंने उनको कई विज्ञापन में, टीवी मीडिया में देखा। मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं देखा हूँ चुनाव के समय में अक्सर वो दिखती है। चुनाव के बाद वो कहाँ चले जाती मुझे पता नहीं है, और उनकी पर्सनल लाइफ है, जिंदगी है, वो उसके हमको ताक झाँक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, हमको पिछली बार 2020 में भी चुनाव में नजर आए और अभी भी चुनाव में ही नजर आ रहे हैं। 20 में लोकसभा चुनाव भी हो के गया, उस समय हमको नहीं दिखा और हमको आइडिया भी नहीं कि वो चुनाव लड़े हैं। और राजनेता जो होता है वो हार जीत कुछ भी हो, वो उनको लड़ना चाहिए, फेस करना चाहिए। जैसे हमने 2019 में चुनाव लड़े, हार गए, 2020 में भी लड़े, जीते, 2024 में भी लड़े, हार गए, अभी फिर 25 के लिए फेस कर रहे। तो इस हिसाब से जो लोग लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर एक दिन हार होगा तो एक दिन ना एक दिन तो जीत क्या भी होगा। मुकेश सैनी ऑफर दिए थे या सोचे थे कि पुष्पम प्रिया को अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि महिला काफी स्ट्रांग है और अच्छा नेतृत्व कर सकती है? देखिए, अच्छी पढ़ी लिखी है, लंदन से पढ़ाई लिखाई कर चुकी है, और जिस हिसाब से वो बोल रही है वो भी अच्छा बोल रही है। और ऐसे सिर्फ पुष्पम प्रिया चौधरी नहीं, तमाम ऐसे युवा, चाहे जाति धर्म जो भी हो, वो वीआईपी पार्टी में आके वीआईपी फिर बात पार्टी घुमा को, दिए। आप पुष्पम प्रिया का बताइए, बाकी काम को नहीं जाना। पुष्पम प्रिया उनकी चौधरी अपनी पार्टी है, वो भला हमारी पार्टी में क्यों चुनाव मतलब आप लड़ेगी? चाह रहे थे कि वो आपके पार्टी के साथ आए, ऐसा कुछ? हम क्यों चाहेंगे भाई? उनकी अपनी पार्टी है, वो उनका अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे। हमारी अपनी पार्टी है, तो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं। और उनको नहीं, ऐसे तमाम हमारे युवा जो बिहार में हैं, वो बिहार में अगर समाज सेवा करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, तो वो उसको सभी को उनका स्वागत है। कहना है कि हम हर पार्टी से ये बोलना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री को खड़ा करिए। हमारे पास आए तो फिर विचार करेंगे।
मुख्यमंत्री के फेस के लिए डाल दीजिएगा। पार्टी उस कंडीशन में पहुंचेगा, हाँ। मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी एक समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आ जाएंगे उड़ के। लेकिन ऑफर दे दिए हैं भाई मुकेश सहनी। हमारे पार्टी में आएंगे, हम विचार करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे गठबंधन में सीएम का फेस के लिए हमारे इधर कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी है गठबंधन में। जब तक तेजस्वी जी हमारे गठबंधन में हम साथ रहेंगे, जब तक वो रहेंगे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तब तक कोई वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी जी नहीं रहने के बाद ऐसा परिस्थिति बनेगा जैसे राष्ट्रीय जनता दल में परिस्थिति बना, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, उसी तरीके से हमारे गठबंधन में भी अगर ऐसा परिस्थिति कभी बना कि वीआईपी पार्टी से किसी लेडीज को ही सीएम बनाना है, अगर उस समय तक अगर कोई लेडीज रहेगी तो क्यों नहीं बन सकती है? क्यों नहीं? हाँ। क्यों नहीं बन सकती है? अच्छा, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बिल्कुल जेन्युइन आंसर करिए, उसमें नेता वाला चीज मत डालिएगा। आप अभी बोले कि सीएम फेस के लिए वैकेंसी नहीं है। कांग्रेस आज भी ओपन कैमरा पे मानने को रेडी नहीं है। वो अभी भी बोलता है कि हम चुनाव के बाद नेतृत्व हम लोग तय करेगा, बाद में तय करेंगे। क्यों तेजस्वी यादव का नाम लेने में कांग्रेस क्यों हिचकिचा रही है? पिछले चुनाव में आपको बता दें, लालू जी जो बोलते थे कांग्रेस को करती थी। सबको पता है कांग्रेस को बी पार्टी कहा जाता था। आज कांग्रेस लीड करने को आगे आ रही है और कह रही है कि अभी हम नाम नहीं ले रहे, अभी देखा जाएगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, ठीक है, और कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो समय आने पे वो मुहर मारेगी ही मारेगी। और रहा कि पिछले बार 2020 में भी कांग्रेस तेजस्वी जी के ही नेतृत्व पे चुनाव लड़े हैं, और मुझे बिहार में किसी चेहरा के ऊपर ही चुनाव लड़ना है, ये वीआईपी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। और कांग्रेस पार्टी का अगर ऑब्जेक्शन होगा तो पहले हमको तेजस्वी यादव जी से बड़ा कोई चेहरा अगर दिखाएंगे तब विचार होगा। और मेरा मानना है कि आज की तारीख में महागठबंधन के पास तेजस्वी जी से बेहतर चेहरा कोई नहीं है, और इतने बड़े दल भी नहीं है। एक चेहरा भी है और दल भी है। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, और जिनके पास ज्यादा विधायक होंगे उन्हीं का सबसे बड़ा चेहरा होगा। और ये भी क्लियर है कि जितना कांग्रेस लड़ेगा उससे डबल से भी अधिक सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जीत की अगर बात कीजिएगा तो उनसे डबल सीट भी जीत के आएंगे, ठीक है। तो जिनका ज्यादा बहुमत होगा, सीट होगा, वही सरकार बनाएंगे। तो उसमें हमारे संख्या कम होगा और हम उनको सहयोग करेंगे, तो ये क्लियर है। तो ठीक है, तो इसमें विवाद नहीं है। कांग्रेस एक समय आएगा आपके जल्दी, बहुत जल्दी 10 से 15 दिन का इंतजार कीजिए, उतने समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितने सीट पर कौन लड़ेंगे, ये सारी चीज का घोषणा हो जाएगा। एक अहम सवाल आ रहा है, आपसे कहीं ना कहीं मल्ला नाराज है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में आपने अपने ही समाज को टिकट नहीं दिया, लोकसभा में एक भी निषाद को नहीं लड़ाया। देखिए, खुद भी नहीं लड़े। हाँ, तो खुद भी मैंने नहीं लड़ा। हाँ, लेकिन आप लड़वा सकते थे। चुनाव जो होता है वो जीतने के लिए होता है। मेरे पास कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि टिकट दे दे और कोई इंटरटेनमेंट 3 घंटे में पिक्चर देख के हंसी मजाक करके आ जाए। ये सांसद बनाने का टिकट है, और अंतिम आवर में हमारी गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से हुआ, 3 सीट मिला। 1 सीट सुरक्षित था, वहां पे एससी को ही लड़ाना था तो लड़ गए, और 2 सीट हमको झंझारपुर और मोतिहारी मिला। और दोनों सीट पर हमारे पास निषाद में कोई कैंडिडेट नहीं था जो पहले से कोई दावेदारी रख सके, किसी का तैयारी हो। बगैर तैयारी का आपका जीत नहीं होगा। और मतलब कोई तैयारी नहीं था, ऐसे कैसा हो सकता है? तैयारी ऑल ओवर है, लेकिन कैंडिडेट बोल के तैयारी नहीं था। क्योंकि वहां पे राधा मोहन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, हमको अंदाजा भी नहीं था कि ये सीट हम लड़ेंगे। अंतिम में हमारे पास सीट मिला तो समीकरण हमारे पास नहीं था, और हमने पिछड़ा समाज को ही चुनाव लड़ाया। झंझारपुर में भी समीकरण हमारे पास पक्ष में नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पिछड़े समाज को लड़ाया। हम चाहते तो खुद भी लड़ सकते, हमारा खुद का भी सपना था कि हम लड़े। हार जीत तो बात की बात है, हार जीत नहीं होता है। यहाँ पे जीत के लिए ही आपको मैदान में उतरना है। हार गए वो बात अलग है। हाँ। पहला आपका गोल हमेशा होना चाहिए जीत के लिए। आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, आपका पहला गोल यही होता है कि हमको कैसे भी पास होना है। वो आप पास नहीं होते वो सेकेंडरी है। जब अगर पास नहीं होना तो फिर लड़ना, एग्जाम ही क्यों देना है। तो हर पार्टी का यही होता है। और फिर होता तैयारी। अब जहां हमको तैयारी था मुजफ्फरपुर, वो सीट हमको मिला नहीं, कांग्रेस को मिला, हम लोग कांग्रेस से निषाद को लड़ाए, ठीक है। जहां हमारी तैयारी था दरभंगा में, वहां हमको सीट नहीं मिला तो हम नहीं लड़े। तो हमको जहां लड़ना चाहिए, खगड़िया में, क्योंकि इससे पहले भी खगड़िया लड़े, वो सीट नहीं मिला तो फिर हम जो मिला उनको हमने मदद किया। तो हमारे अभी भी सीट पर जो पार्टी में, और हमने पिछड़े समाज को लड़ाया, एससी को लड़ाया। आप इससे पहले देखिएगा 11 में से 5 सीट हमने निषाद को लड़ाया, क्योंकि लोकसभा सीट बहुत बड़ा होता है, विधानसभा छोटा होता है। और आपको मालूम है कि हमारे समाज में संसाधन का अभाव है।
आज मुखिया जो है वो बहुत मुश्किल से बन रहा है, बहुत तकलीफ से बनता है, उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और दूसरे लोगों के पास पैसा होता है वो इजीली बन जाता है, ठीक है। तो हमारे लोग धीरे धीरे राजनीति में आ रहे हैं। इस बार हमने संकल्प है हमारे पार्टी में कि विधानसभा चुनाव जो होता है वो छोटा होता है, लोकसभा होता है वो इससे विधानसभा से 6 गुना बड़ा होता है। तो विधानसभा में हमारे पास बहुत सारा कैंडिडेट है। इस बार हमारे संकल्प भी है, मार्च में हमने घोषणा भी किया कि 50% सीट जो है अति पिछड़ा और प्लस SC को हम लोग लड़ाने के लिए जाएंगे। तो जो नाराजगी है वो इस बार हम लोग भरपूर कर देंगे। और हम दावा के साथ कहते हैं बिहार में कोई भी पार्टी जितना मुकेश सहनी निषाद को टिकट देगा उतना कोई भी पार्टी दम नहीं है कि उतना निषाद को टिकट देगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी तुरंत 5 काम कौन से बेहतर करेंगे? बहुत सारा काम है। 5 काम में देखिए, पहले तो माँ बहन मान योजना को हम लोग लागू करेंगे, जिसपे हर माता बहन को 2500 रुपया उनके खाता में जाएंगे। वृद्धा पेंशन में हम लोग 1100 की जगह 1500 रुपया करेंगे। फिर हमारे जितने भी हमारे यूनिट है 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बिहार में रोजगार को लेकर हम लोग बड़ा काम करेंगे, क्योंकि मैं खुद बम्बई में रहा हूँ, शहर में रहा हूँ, तो किस तरीके से काम करना चाहिए हमको पता है। हम डेयरी जो है ना, सुधा जो अभी है हमारा है, जो 5000 करोड़ का उसका बिजनेस है, लेकिन अमूल अगर है तो 50,000 करोड़ का बिजनेस है। तो आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि अमूल के जैसा बिहार में ब्रांड बनाए, जो डेयरी इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारे लोग दूसरे राज्य में जो 12-15 हजार 20,000 का नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, उसके बड़े संख्या में अपने राज्य में नौकरी मिलेंगे। उसके अलावा मछुआरा समाज के लिए भी हम लोग करेंगे, तालाब का निर्माण कराएंगे, जो तालाब मृत हो चुका उसको सही कराएंगे। जो आंध्र प्रदेश से मछली आ रहा है, हम चाहेंगे कि बिहार में मछली इतना उत्पाद हो कि हम दूसरे प्रदेश को हम मछली भेज सकते हैं, उस पर काम करेंगे। देखिए, काम करने के लिए बहुत सारा चीज है। लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे। मुकेश सहनी जी जो काम गिनवा रहे हैं वो तो हर पार्टी बोल रही है। ये तो प्रशांत किशोरी बोल रहे हैं कि पलायन के लिए हम रोकेंगे, 10-15 हजार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहारी में रहना पड़ेगा। तो काम तो यही है। काम अब सूरत तोड़ने का कोई बात तो नहीं कर रहा है, अब ये हो भी नहीं सकता, संभव है। काम तो यही है, काम तो यही करना है, ठीक है। और कोई बोल रहा है और कोई करके दिखाए। अभी तेजस्वी जी ने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उन्होंने सरकार माने के बाद 10 लाख नौकरी में से 5 लाख नौकरी दिए। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि उन जो नौकरियां दिए हैं, किसको दिए हैं? बिहारी को तो नहीं दिए हैं। सब यूपी का आके लड़का नौकरी लेके चला गया, बिहार के लोग अभी भी बेरोजगार हैं। देखिए, उस समय में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार था, और उसमें जो बाहर के हिसाब से जो रोस्टर बना था उसके हिसाब से हुआ। इस बार हमारे मतलब जब नौकरी देना था तब तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है। जो देखिए, देश का है। राज्य का प्रोटोकॉल जो था उसके अनुकूल हुआ है। हाँ। अभी इसको बदलने की जरूरी है। 100% बिहार को करना है। तो इस पे भी महागठबंधन क्लियर है कि हमारी सरकार बनेगा, 100% कर देंगे। इससे पहले जो पॉलिसी है वो पॉलिसी पे ही काम करेंगे। मतलब अभी जो पॉलिसी है, अभी जो भी इनकम टैक्स भरना है तो भारत सरकार को भरना है, तो ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी बदलेगा तब ना राज्य को कोई इनकम टैक्स, आप बिहार के रह के और भारत सरकार को आप पैसा भरते हैं। तो ये पॉलिसी है। अब पॉलिसी बदलेगा कि भाई नहीं, राज्य का पैसा राज्य में रहे, तो फिर उस समय काम होगा। अभी पॉलिसी हम लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनेगा तो 100% डोमिसाइल नीति को बदलेंगे और 100% बिहार के लिए करेंगे। तो इस पे ये पॉलिसी हम लोग बदलेंगे। अब अहम सवाल पे आते हैं, पैसे के बारे में। कितना पैसा खर्च होगा? क्योंकि प्रशांत किशोर पे कहा जा रहा है कि रोज बहुत पैसा उड़ा रहे हैं, पुष्पम प्रिया भी बोल रही है, कौन नेता है, बीजेपी भी बहुत पैसा लगा रही है, मुकेश सहनी कितना पैसा लगा रहे हैं इस चुनाव में? पैसा देखिए, वो अब डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, आप बोलिएगा कि नहीं अब तो हम जनता पे छोड़ दिए हैं, पैसा थोड़े लगा रहे हैं, ये मत बोलिएगा। हम 10 साल से लगा रहे हैं। हाँ, कितना लगा रहे हैं इस बार? 10 से 11 सालों से जब से काम करे तब से पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, और इसी तरीके से आने वाला समय में चुनाव में जो भी जरूरी पड़ेगा सब लोग करेंगे। अभी जैसे आपने कल ही देखा, एक बड़ा कार्यक्रम वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोगों ने मनाया, और 10,000 महिला एक ही कलर के साड़ी में लोग सभी माता बहन आई। तो कार्यक्रम में कोई पीछे नहीं रहने वाले। महागठबंधन के सभी दल और हम लोग सब मिलकर जो जरूरी गिरेगा वो सब हमारे पास संसाधन मुहैया कराएंगे, जहां से भी करना पड़ेगा करके, और चुनाव अच्छे से लड़ेंगे। सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। ये बताइए, अच्छा आप देखिए, आप राजनीति में पुराने हैं, हम अभी सिर्फ नए लोगों से पूछ पाए हैं कि कितना लगता है। वो लोग बोलते हैं कि 5 करोड़ रुपए लगता है विधायक बनाने में। आप बताइएगा भाई, ये मुझे नहीं मालूम है। कैसे नहीं पता? नहीं मालूम है। हमको इतना पता है कि 60-70 लाख रुपए चुनाव आयोग की तरफ से अलाउ है कि इतना में आप चुनाव लड़के ये जीतना तो और है। पेपर वाला हो गया। हाँ,
ऐसे यही कितना- है अभी जिनके पास विधायक बिहार में विधायक बनने का क्या प्राइस जिनके है? पास ज्यादा पैसा वो अपना ज्यादा खर्चा करते होंगे, मुझे नहीं तो मालूम पैसा तो आपके पास भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम और नहीं खर्चा करते, हम महागठबंधन खर्चा के नहीं करते। राजद और मुकेश सहनी के तो पास हम जो खर्चा पैसा- नहीं करते हैं, आप खर्चा नहीं करते हैं। करते हैं। हमने 2 चुनाव लड़ा है, आप दोनों चुनाव का बायोडाटा आप निकाल लीजिएगा चुनाव आयोग से, उसमें दिखेगा कि हमने कितना खर्चा किया है। अभी हमको याद भी नहीं कि हमने कितना खर्चा किया, लेकिन खर्चा हुआ मतलब था। ज्यादा खर्चा है तभी तो याद नहीं है, कम होता है तो आदमी मुंह से हमने बता जो भी देता खर्चा है। किया चुनाव आयोग में जमा किया है, हाँ। और उसको आप देख लीजिएगा। वो तो फिर 60-70 लाख वाला बता रहे हैं। अब जो भी होगा हमको याद नहीं है। अच्छा, एक रैपिड फायर लास्ट सवाल है, रैपिड फायर है, हम नेताओं के नाम लेंगे, आपके मन में जो वर्ड आएगा वो बोल देना, एक शब्द में बोलना है। नीतीश कुमार। उम्र हो चुका अभिभावक है, हम लोगों को अपनी विरासत सौंपना चाहिए। लालू जी। आदरणीय है, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। उनको नहीं बोल रहे कि उम्र हो गया है अब आपको राष्ट्रीय वो अध्यक्ष तो अभी बने? कहीं नहीं ना, वो तो हम लोग को सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, आशीर्वाद। तेजस्वी यादव। बिहार के लीडर, अगला सीएम। प्रशांत किशोर। संघर्ष कर रहे हैं और हमारा शुभकामना उनके साथ है। चिराग पासवान। वो रास्ता से भटक गए हैं, पिताजी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे। मेरा उनसे यही आग्रह होगा कि स्वर्गीय पासवान जी जिस हिसाब से राजनीति करते थे वैसा आप भी कीजिए। मतलब लालू जी के साथ आ जाए। नहीं, हाँ। जैसे उनके पिताजी राजनीति करते थे, हाँ। हम उनको मानते हैं बड़ा नेता थे, और वो सही समय पे सही डिसीजन लेते थे, अपने कुर्सी के बारे में नहीं सोचते थे, अपने लोगों के बारे में सोचते थे, और अच्छा डिसीजन हमेशा उन्होंने लिया है। उसी के बताए हुए रास्ते पे चिराग जी को चलना चाहिए, और यही हमारा उसका शुभकामना है। सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम है, और ये तो कब हमको तक भी पता है। कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब विजय सिन्हा। वो भी कब तक रहेंगे पता नहीं। सेम नहीं बोल सकते, कुछ अलग बोलिए। अलग बोले, हाँ। बहुत चिल्लाते हैं भाई, इतना नहीं विजय चिल्लाना चाहिए। सिन्हा। हाँ, इतना अच्छा, चिल्लाना। संसद की बात करें, अब जो भाषा है, अगर हम परिवार के साथ अब हम लोग नहीं देख सकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, और कहा जा रहा है कि माइक फेंक के भी मारा जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो हमने भी देखा, जिस हिसाब से सम्राट चौधरी जी बोले हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। और उनको तेजस्वी यादव जी भी तो बोले हैं, ज्यादा मत बोलिए। उनको खुद समझना चाहिए कि लालू जी के ही पाठशाला से निकले हैं, हाँ। और लालू जी उनका कुछ भी हो गुरु है, और गुरु के लिए इस तरीके से शब्द अच्छा नहीं है। और तेजस्वी यादव पे कुछ नहीं। तेजस्वी, देखिए राजनीति में सभी लोग, सभी नेता को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, चाहे मैं हूँ, तेजस्वी जी हो, सम्राट जी हो, सभी को। और हम सभी को निजी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल। हमारी विचार की लड़ाई और बिहार के तरक्की के लिए हमारी सोच है, और अच्छे पॉलिसी सबको लाना चाहिए, ठीक है। और उसमें किसी निजी हमला करने से सभी को बचना चाहिए। अब मुकेश सहनी संघर्ष करने अगला वाला, डिप्टी सीएम। हाँ कह सकते हैं। अभी हमने आपसे पूछा था पुष्पम प्रिया को लेकर, तो आपके दल में भी बात करें तो रोहिणी आचार्य है, मीसा भारती है, मीसा भारती बड़ी बहन है। मीसा भारती को क्यों नहीं सीएम बनाने का सोचते हैं, या रोहिणी आचार्य को क्यों नहीं सीएम बनाने का सोचते हैं? वो बोल रही हैं कि अगर राजद भी बोलेगा कि आप नहीं पार्टी में से कोई महिला को खड़ा कर दे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, अभी दूसरे के कहने से तो हम लोग पार्टी तो नहीं ना चला सकते हैं, और जब भी हम अब ये भी करेंगे तो कल इस पे भी सवाल करेंगे। जैसे राबड़ी जी को हम लालू जी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो उस पर कितना सवाल जवाब किया लोगों ने। हाँ। अभी अगर इसका ये भी अगर हम लोग करने के लिए आएंगे तो इस पे भी सवाल जवाब क्यों होगा। महिला मुख्यमंत्री नहीं बन बनना चाहिए, बन सकते हैं। और ये भी तो हम ही लोग में ताकत है कि लालू जी में ही का ही विचार का ताकत है कि महिला मुख्यमंत्री बिहार को दिए हैं। तो इस बात से महिला मुख्यमंत्री दिए ना, आखिर हम दिए ना, एक दूसरा तो वो भी नहीं दिए। अब दूसरे से पूछे कि देंगे कि नहीं देंगे। फिर से आप नहीं कर सकते हैं। फिर से कर सकते हैं, समय आएगा तो करेंगे। इस बार नहीं करिएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी के कहने से अगर अपनी पार्टी चलाने लगे तो हो गया। उनको अपनी पार्टी में किनको बनाना है, क्या करना है वो सोचे। वो तो बोल रही हैं हम पहले तो एगो विधायक तो बना ले, उसके बाद ना सीएम बनाने के लिए तो सीएम बनेंगे। सीएम ठीक है, सीएम के लिए शुभकामना मेरा होना चाहिए, महिला सीएम बने, अच्छी बात है। कल ही हमने कहा ना, वीरांगना फूलन देवी जी को सादा दिवस हमने मनाया, पूरा माता बहन यहाँ आई और उसको सम्मान के साथ हम लोग करते। तो हम लोग सम्मान देने में माता बहन को कहाँ पीछे रह रहे हैं। हमारी इस वजूद माता बहन है, ठीक है। तो हम महिला को तो हम हमेशा बहनों को आगे लाना चाहते, लेकिन सवाल ये है कि हमारी एक पॉलिसी होगा ना। हमने कहा ना, टिकट देने का भी पॉलिसी होगा, सीएम चेहरा का भी पॉलिसी होता है कि किस नाम पे जनता एक्सेप्ट करे। किसी के कहने से नहीं ना होगा, जनता एक्सेप्ट भी करना चाहिए। या और जिनके नाम पे हम लोग बात करें उनको भी इच्छा होना चाहिए कि हमको सीएम बनना चाहिए। जैसे हमें डिप्टी सीएम बनने का इच्छा है तो हम बोल रहे हैं। अब किसी को नहीं बोलना है और वो भी आप उनके लिए बोलिए उनको बनाइए, तो ये तो अच्छा नहीं है। जिनको बनना फिर वो आए बने। जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी, मीसा भारती सीएम बनने का इच्छा नहीं रखती हैं, रखेगी तो बोलेगी।
और अगर पुष्पम प्रिया चौधरी को सीएम बनना है तो वो बोल रही है, और उसके लिए उसको मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब पहले तो इस बार कैसे भी एगो विधायक बना ले, यही हमारा शुभकामना है। और सीएम बनाने के लिए 125 विधायक चाहिए, 123 विधायक चाहिए। अब प्रशांत किशोर ने एक मुद्दा भी उठाया था कि माई बहन योजना में आप बोल रहे थे कि 2500 रुपया हर बहन को देंगे, वो पैसा लाइएगा कहाँ से? बोले कि इतना ही बजट होता है, ये फिर कहाँ से किडनैपिंग इंडस्ट्री खोलेंगे तेजस्वी यादव, वहां से पैसा ला के देंगे वो बहनों को? सीएम तेजस्वी जी बनेंगे, सरकार हमारी बनेंगे, ये हमको पता है कि कहाँ से पैसा लाएंगे। हाँ। हम आज भला उनको कैसे बता दे, वो लाना चाहते कि नहीं लाना चाहिए वो बताए, वो क्या बेहतर कर सकते वो अपना बताएं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने तो सीधा कह दिया कि हम करेंगे, और करेंगे तो हमको पता है कि कैसे कहां से करेंगे, ये हमको पता है। वही जानना चाह रहे कैसे उनको हम क्यों बताएं, उनको क्यों बताएं? जनता के मन में सवाल आ गया है, अकाउंटिंग जो है ना, हाँ। अकाउंटिंग तो सबको बताने की जरूरी नहीं ना है। जनता जानना चाहेगी ना। प्रशांत किशोर उठाए तो सबको लग रहा है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं। भाई तेजस्वी जी ने कहा कि हम आएंगे, सरकार में नौकरी देंगे, हाँ। तो दिए ना। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय मजबूत हो, जाति आधारित गणना करके आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हुआ तो हुआ ना। तो उसी तरीके से सरकार में आने के बाद सरकार के पास बहुत सारा काम है, सरकार बहुत ऑलरेडी कर रही है काम, उसी में चीजें है कि हमको ये अगर योजना लाना तो उसमें से कहाँ पैसा लाना, कैसे। निश्चित तौर पे ये पैसा जो है कोई मुकेश सहनी या तेजस्वी जी अपनी जेब से नहीं लाना है। हाँ। राज्य में हमारे 13 करोड़ की आबादी है, 2 हाथ हमारे पास है, लेकिन हाथ जो है ना जेब में है। इस हाथ को रोजगार देना है, और जब रोजगार देंगे तो निश्चित तौर पे रोजगार देंगे तो इस हाथ में पैसा आएगा, और जनता से ही पैसा आना है। सरकार के पास टैक्स के जरिए ही पैसा आना है, और जब वो सरकार के पास टैक्स के जरिए पैसा आएंगे तो वही पैसा जनता के पास फिर लौट के जाना है। चाहे वो बिजली 200 यूनिट फ्री हो देने की बात हो या वृद्धा पेंशन देने की बात हो, ये पैसा कोई अपने जेब से नहीं है। ये राज्य के लोग तरक्की करेंगे, उसी से पैसा कमाएंगे, वही पैसा हमको शेयर भारत सरकार से आएंगे या राज्य सरकार के पास जो पैसा होंगे उसी पैसा को राज्य में करेंगे। हाँ, जो चीज गलत योजना है, गलत काम है, वो सबको कम करना पड़ेगा, ठीक है। वो जैसे सरकार जो होता है वो अपना प्रचार के लिए खर्चा करते थे, जैसे अभी मोदी जी आए 100 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया बिहार सरकार का, और बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो ये सब काम जो है ना हमारे सरकार में नहीं होगा, यही पैसा बचेगा और यही पैसा जनता के बीच में बटेगा। तो आप सुन रहे थे हमारे इंटरव्यू को, और अगर कोई सवाल रह गया हो तो हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस इंटरव्यू में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।